आज आलोक के घर पे रॉड और फ्रैंकलिन आए हुए हैं और दोनों साथ में बैठकर टीवी में न्यूज देख रहे हैं। न्यूज में दिखा रहा है कि फ्रैंकलिन के शहर में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया है और वो मॉन्स्टर लोगों को मार रहा है। फ्रैंकलिन रॉड से कहता है, रॉड अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है और देख रहे हो ना न्यूज में क्या आ रहा है, मेरे शहर में एक मॉन्स्टर आ गया है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं रॉड, मैं डर थोड़ी ना रहा हूँ, वो तो मुझे आज थोड़ी जल्दी नींद आ रही है इसीलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। और तुम्हें तो पता ही है रॉड कि मैं अपने घर में अकेले रहता हूँ और मुझे खुद से ही खाना बनाना पड़ता है। हाँ फ्रैंकलिन मुझे सब पता है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है अब तुम घर चले जाओ, कल मिलते हैं। फ्रैंकलिन अपने घर चला जाता है, लेकिन अरे ये आलोक कहाँ है? अरे ये क्या आलोक कहाँ चढ़ा हुआ है? अरे बाप रे ये तो बहुत ही ऊंची जगह पे चढ़ा हुआ है। बन्नी और रेड क्रिमिनल आलोक से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, अरे आलोक जल्दी से नीचे उतर जाओ, ऊपर क्या कर रहे हो? अरे ये क्या आलोक रेलिंग के ऊपर क्यों खड़ा है? कहीं ये इसके ऊपर से कूदकर मरना तो नहीं चाहता है ना? आखिर आलोक को ऐसा क्या टेंशन हो गया जो आलोक ऐसा करने जा रहा है? इतनी ऊंचाई से कूदकर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। आलोक कहता है, नहीं नहीं मैं नीचे नहीं आऊंगा, मुझे मर जाने दो। तुम लोग चुपचाप साइड हट जाओ, बेकार में मेरे रास्ते में मत आओ वरना तुम्हारे ऊपर ही कूद जाऊंगा। आलोक ऐसा करना क्यों चाहता है ये बात बन्नी और रेड क्रिमिनल को भी नहीं पता। रेड क्रिमिनल आलोक से कहता है, अरे आलोक ऐसा बेवकूफ के जैसा मरने से क्या फायदा? आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझे बताओ, मैं तुम्हें दिलाऊंगा। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बन्नी कहता है, हाँ आलोक तुम्हें चाहिए क्या वो तो बताओ, नीचे आओ जल्दी, तुम्हें गाड़ी मोटर बाइक घर जो भी चाहिए मैं दिलाऊंगा। बन्नी की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल बन्नी से कहता है, अरे बन्नी पागल हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो, इतना सब कुछ तुम आलोक को कैसे दिलाओगे? इधर क्लॉक टावर के खिड़की से ग्रीन क्रिमिनल इधर उधर देख रहा होता है। तभी ग्रीन क्रिमिनल की नजर आलोक के ऊपर पड़ जाती है। अरे वो तो आलोक है, लेकिन आलोक ऊपर में चढ़कर क्या कर रहा है? ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल दौड़ते हुए नीचे चला जाता है। नीचे आकर ग्रीन क्रिमिनल रॉड से कहता है, अरे रॉड गजब हो गया, आलोक लगता है पागल हो गया है। वो चिमनी के ऊपर चढ़कर उसके रेलिंग पे खड़ा है। ग्रीन क्रिमिनल की ये बात सुनते ही रॉड खड़ा हो जाता है। रॉड कहता है, अरे तुम ऐसे मेरे से बेकार का मजाक मत करो वरना अच्छा नहीं होगा, अभी अभी आलोक तो यहीं पे था। अरे नहीं रॉड, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, मजाक करने से मुझे क्या मिलेगा? मैंने सच में आलोक को चिमनी के ऊपर खड़ा देखा है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम मेरे हाथों से मार खाओगे। ये बोलकर दोनों दौड़ते हुए आलोक को देखने के लिए चले जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो वही मॉन्स्टर है जिसे न्यूज वाले टीवी में दिखा रहे थे। ये तो सच में फ्रैंकलिन के शहर में तबाही मचा रखा है। अच्छा हुआ कि फ्रैंकलिन जल्दी से वहाँ से अपने घर चला गया। अरे ये क्या, फ्रैंकलिन तो मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा है, इसका मतलब कि ये मॉन्स्टर फ्रैंकलिन के घर के पास में ही है। फ्रैंकलिन अपने सामने इतना भयानक मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागता है। वो मॉन्स्टर फ्रैंकलिन को भागता हुआ देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। अरे ये क्या, फ्रैंकलिन इतनी जल्दी कहाँ जाकर छुप गया? जब मॉन्स्टर को फ्रैंकलिन कहीं भी दिखाई नहीं देता है तो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अरे ये क्या, फ्रैंकलिन तो यहाँ पे छुपा हुआ है। अच्छा हुआ कि मॉन्स्टर ने फ्रैंकलिन को नहीं देखा वरना पता नहीं फ्रैंकलिन का भी क्या होता। मॉन्स्टर को जब फ्रैंकलिन कहीं भी दिखाई नहीं देता तो मॉन्स्टर वापस से शहर की तरफ चला जाता है। लगता है इतना तबाही करने के बाद भी मॉन्स्टर का मन नहीं भरा है। लेकिन अब फ्रैंकलिन अपने घर कैसे जाएगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर रोड के बीच में ही खड़े होकर लोगों पे हमला कर रहा है। फ्रैंकलिन को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे क्या, कैसे इस मॉन्स्टर को अपने शहर से बाहर भगाए। फ्रैंकलिन को थोड़ी ही दूरी पे एक बाइक लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर फ्रैंकलिन थोड़ा सा खुश हो जाता है। फ्रैंकलिन तुरंत ही दौड़ते हुए उस बाइक के पास आ जाता है। फ्रैंकलिन कहता है, चलो इसी बाइक से आलोक के घर चलते हैं, अब मेरे दोस्त लोग ही इस मॉन्स्टर को मेरे शहर से भगाने में मेरी मदद करेंगे। ये बोलकर फ्रैंकलिन बाइक को लेकर आलोक के पास क्लॉक टावर की तरफ निकल जाता है। ये मॉन्स्टर को भगाने के लिए आलोक से मदद लेने जा रहा है, लेकिन इसे क्या पता आलोक खुद ही अपनी जान देने पे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आलोक फ्रैंकलिन की मदद करेगा मॉन्स्टर को भगाने में? फ्रैंकलिन थोड़ी देर में उस बाइक से क्लॉक टावर के पास आ जाता है। अब इसे वो सारा बात आलोक को बताना होगा जो उसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आलोक तो क्लॉक टावर में है ही नहीं। आलोक तो क्या, रॉड और ग्रीन क्रिमिनल भी क्लॉक टावर में नहीं है। तो फिर फ्रैंकलिन अपना ये सारा बात किसे बताएगा? फ्रैंकलिन अभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और वो दौड़ते हुए क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ जाता है। अंदर जाकर फ्रैंकलिन देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फ्रैंकलिन कहता है, लगता है सारे लोग ऊपर वाले छत पे हैं। ये बोलकर फ्रैंकलिन ऊपर देखने चला जाता है। इधर रॉड और ग्रीन क्रिमिनल दूर से ही आलोक को चिमनी के ऊपर चढ़ा हुआ देख रहे हैं। रेड क्रिमिनल कहता है, मुझे नहीं लगता कि आलोक हमारी बात इतनी आसानी से मानेगा। अरे रेड क्रिमिनल, तो और हम लोग कर भी क्या सकते हैं? ये तो कुछ हमें बता भी नहीं रहा कि आखिर हुआ क्या है, क्यों आलोक अपनी जान देना चाहता है। वो देखो रेड क्रिमिनल, रॉड और ग्रीन क्रिमिनल आ रहे हैं।
ग्रीन क्रिमिनल और रॉड आलोक को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। आलोक ऊपर से ही उन लोगों को आते हुए देख लेता है और कहता है तुम लोगों को जिसे बुलाना है उसे बुलाओ, लेकिन मैं यहाँ से नीचे नहीं उतरने वाला। अब ये दोनों रॉड और ग्रीन क्रिमिनल को क्या बताएंगे कि आलोक ऐसा कर क्यों रहा है। रॉड आते ही बनी से कहता है ये सब क्या नौटंकी चल रहा है, आलोक को तुम लोग ऊपर क्यों चढ़ाए हो। वो तो अच्छा हुआ कि ग्रीन क्रिमिनल ने देख लिया और मुझे बता दिया। तुम लोग क्या करना चाहते हो आलोक के साथ। बनी कहता है हम लोग क्या करेंगे आलोक के साथ, आलोक खुद ही ऊपर से नीचे कूदकर अपना जान देना चाहता है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है अरे लेकिन आलोक ऐसा करना क्यों चाहता है। अरे ग्रीन क्रिमिनल हमें नहीं पता कि आलोक ऐसा कर क्यों रहा है। रॉड कहता है अरे तो खड़े रहने से क्या होगा, जल्दी से कुछ सोचो कि कैसे ये नीचे आएगा। बनी कहता है तुम चाहे जो भी कर लो वो नीचे नहीं आएगा। अरे ये क्या मिस्टर मीट यहाँ पे कैसे आ गया और ये यहाँ पे क्या करने आया है। सारे लोग मिस्टर मीट को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। मिस्टर मीट कहता है मुझे पता था कि तुम लोग यहीं पे मिलोगे, मुझे बस तुम लोग ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त आलोक कहाँ है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है क्या बात है, तुम आलोक को क्यों खोज रहे हो और वो भी इतनी रात को, आखिर आलोक से तुम्हें क्या काम। मिस्टर मीट कहता है वो सब मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। बनी कहता है ये क्या बात हुई, तुम्हें आलोक से काम है ना, तो बताओ क्या करना है, हम लोग आलोक को बता देंगे। मैंने कहा ना कि मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। मिस्टर मीट की ये सब बातों से मिस्टर मीट पे इन लोगों को शक हो जाता है और फिर ये लोग कुछ सोचने लग जाते हैं। आलोक भी ऊपर से मिस्टर मीट को देख लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। रॉड मिस्टर मीट से कहता है हमें नहीं पता कि आलोक कहाँ है, हम लोग तो खुद ही आलोक को ही ढूंढने में लगे हुए हैं। मिस्टर मीट बोलता है आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ग्रीन क्रिमिनल बोलता है अरे लेकिन आलोक ने ऐसा किया क्या है जो तुम ऐसे बोल रहे हो। मिस्टर मीट बोलता है मैंने उसे एक काम दिया था करने के लिए, उसके लिए मैंने उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन वो मेरा काम भी नहीं किया और पैसे लेकर भाग गया। ये बात सुनकर रॉड बोलता है अरे तुम टेंशन मत लो, आलोक तुम्हारे पैसे वापस कर देगा। रॉड की ये बात सुनते ही मिस्टर मीट वहाँ से जाने लग जाता है। मिस्टर मीट वहाँ से जा ही रहा था कि तभी आलोक ऊपर से कुछ बोल देता है। आलोक ऊपर से चिल्लाकर रॉड से पूछता है मिस्टर मीट चला गया क्या। मिस्टर मीट आलोक की आवाज को सुनकर तुरंत ही रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है अरे ये तो आलोक की आवाज है, इसका मतलब कि आलोक यहीं कहीं पे छुपा हुआ है। मिस्टर मीट इन लोगों से पूछता है बताओ कहाँ छुपा रखा है आलोक को तुम लोगों ने। तभी आलोक ऊपर से फिर से बोलता है बताते क्यों नहीं हो, चला गया क्या वो। इस बार आलोक की आवाज को सुनकर मिस्टर मीट तुरंत ही समझ जाता है कि वो चिमनी के ऊपर चढ़ा हुआ है। मिस्टर मीट कहता है तुम लोग गलती से भी कोई चालाकी मत दिखाना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मिस्टर मीट की ये बात सुनकर सारे लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। मिस्टर मीट इन लोगों से बोलता है तुम लोग डरो मत, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे तो बस ये पूछना है आलोक से कि उसने मेरा काम क्यों नहीं किया, बस वो मेरे पैसे वापस कर दे और कुछ नहीं। ये बोलकर मिस्टर मीट लिफ्ट की तरफ जाने लग जाता है। रॉड बनी रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आलोक तो खुद ही ऊपर से कूदकर अपनी जान देना चाहता है। ये लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा है मिस्टर मीट चुपके से जाकर उसे ऊपर पकड़ लेगा। ये लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा है मिस्टर मीट के आ जाने से आलोक की जान बच जाएगी, इसीलिए ये लोग आलोक से कुछ भी नहीं कहते कि मिस्टर मीट यहीं पे और वो लिफ्ट से ऊपर जा रहा है। और ये क्या मिस्टर मीट तो चिमनी के ऊपर आ गया, कहीं आलोक मिस्टर मीट को देख न ले। ये लोग आलोक को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पे फ्रैंकलिन बाइक से आ जाता है। बाइक की आवाज को सुनकर सारे लोग फ्रैंकलिन को देखने लग जाते हैं। इधर मिस्टर मीट चुपके से धीरे धीरे आलोक की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब कि मिस्टर मीट को भी समझ में आ गया कि आलोक ऊपर से कूदने वाला है। फ्रैंकलिन बाइक को वहीं पे खड़ी करके दौड़ते हुए इन लोगों के पास आ जाता है। फ्रैंकलिन इन लोगों से बोलता है जल्दी चलो तुम सब मेरे साथ, बहुत ही बड़ा मुसीबत आ गया है। ग्रीन क्रिमिनल बोलता है अब ऐसा भी क्या मुसीबत आ गया। तभी फ्रैंकलिन सबको बताता है कि उसके घर के पास एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया है जो कि शहर के बहुत सारे लोगों को मार रहा है। फ्रैंकलिन का ये सब बात सुनकर इन लोगों का टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रॉड साफ साफ बोल देता है अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। अरे रॉड लेकिन तुम लोग क्यों नहीं जा सकते मेरे साथ। तभी रॉड आलोक की तरफ इशारा करके फ्रैंकलिन को दिखाता है, देखो आलोक ऊपर से कूदने जा रहा है। अरे ये क्या मिस्टर मीट तो आलोक के एकदम पास आ गया। अरे वाह, मिस्टर मीट आलोक का पैर पकड़ लिया और उसका जान बचा लिया। आलोक मिस्टर मीट को देखकर बोलता है अरे तुम कहाँ से आ गए, चलो छोड़ो मेरा पैर। नीचे ये लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं कि मिस्टर मीट ने आलोक को पकड़ लिया। नीचे से रॉड चिल्लाकर मिस्टर मीट से कहता है बहुत अच्छे मिस्टर मीट, जल्दी उसे नीचे लेकर आओ। अरे अरे ये क्या, संभल कर। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो आलोक को इतने ऊपर से नीचे गिरा दिया। नीचे इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मिस्टर मीट ने तो आलोक को पकड़ लिया था तो फिर वो नीचे कैसे गिरा। नीचे गिरकर आलोक को मरता हुआ देखकर इन लोगों को शौक लग जाता है।
मिस्टर मीट खुद लिफ्ट से नीचे उतर जाता है। लिफ्ट से बाहर आकर मिस्टर मीट चलते हुए इन लोगों के पास आकर खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने देखा नहीं कि मिस्टर मीट ने ही आलोक को गिराया है। मिस्टर मीट इन लोगों का उतरा हुआ फेस को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। मिस्टर मीट को हंसता हुआ देखकर सारे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी फ्रैंकलिन बोलता है, हंस क्यों रहे हो, पागल हो गए हो क्या? एक तो तुम ऊपर जाकर भी हमारे दोस्त को पकड़ नहीं पाए और हंस रहे हो। तभी मिस्टर मीट बोलता है, मैं तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए थोड़ी ना गया था। तभी बनी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं कुछ समझा नहीं। बनी की ये बात सुनकर मिस्टर मीट कहता है, तुम लोगों को क्या लगता था मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ? मैंने पहले ही आलोक को बोला था कि अगर वो मेरा काम नहीं कर पाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। रॉड कहता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारा दिमाग तो जगह पे है ना। मिस्टर मीट बोलता है, मैं क्या करूँ, उसने खुद ही शर्त लगाया था मेरे से कि अगर वो मेरा काम नहीं कर पाएगा तो वो अपनी जान दे देगा, तो मैंने उसका काम और भी आसान कर दिया। रॉड बोलता है, ये सब करने से पहले तुम्हारा हाथ नहीं कांपा क्या? मुझे तो लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा जान ले लूं। बनी कहता है, रॉड इससे इतना बात क्यों कर रहे हो, मार दो इसे, इसने हमारे दोस्त को मारा है। बनी की ये बात सुनते ही रॉड और भी गुस्से में आ जाता है और मिस्टर मीट को मारने के लिए जाने लग जाता है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो रॉड को गले से पकड़कर उठा लिया। मिस्टर मीट रॉड को उठाकर साइड में फेंक देता है। मिस्टर मीट कहता है, ये क्या, तुम लोग मुझे मारोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को भी मेरे हाथों से ही मरने का शौक है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल मिस्टर मीट को मारने के लिए आगे आ गया। अरे वाह, रॉड ने तो कमाल कर दिया। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, बहुत अच्छे रॉड, और मारो इसे, जिंदा मत छोड़ना बिल्कुल भी। आज लगता है ये लोग अपने दोस्त आलोक का बदला मिस्टर मीट से लेकर ही रहेंगे। रॉड, बनी और रेड क्रिमिनल मिस्टर मीट को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ, तुम लोग मेरे दोस्त मिस्टर मीट को क्यों मार रहे हो? छोड़ दो उसे चुपचाप। जेफ द किलर को देखकर मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लग जाता है। मिस्टर मीट को लगता है कि जेफ द किलर इन लोगों से उसे बचा लेगा। मिस्टर मीट कहता है, मुझे पता था जेफ कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। रॉड कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, ये भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मिस्टर मीट कहता है, अब तो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अरे ये तुम लोग अपना बकबक बंद करोगे या नहीं? मिस्टर मीट वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, आ जाओ मेरे पास। तभी फ्रैंकलिन जेफ द किलर से कहता है, अरे तुम मिस्टर मीट को बचा क्यों रहे हो? तुम जानते भी हो कि मिस्टर मीट ने किया क्या है? उसने हमारे दोस्त को ऊपर से फेंक दिया, देखो वो मर गया। जेफ द किलर कहता है, मुझे वो सब ना देखना है और ना सुनना है। मैं बस तुम लोगों के हाथों अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उसे बचाने आया हूँ। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, लेकिन ये तो गलत बात है ना, तुम तो गलत का साथ दे रहे हो। जरा तुम खुद ही सोचो, इसने हमारे दोस्त को मारा है। ग्रीन क्रिमिनल ये बोल ही रहा था कि तभी जोर जोर से किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आने लगी। और ये क्या, ये तो वही मॉन्स्टर है जो फ्रैंकलिन के शहर में लोगों को मार रहा था, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आ गया? रेड क्रिमिनल कहता है, ये अब मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ गया? अरे ये तो वही मॉन्स्टर है जो मेरे शहर में लोगों को मार रहा था। तुम लोग टेंशन मत लो, ये मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाएगा। अरे ये क्या, मॉन्स्टर ने तो जेफ द किलर को देख लिया, अब ये मॉन्स्टर जेफ द किलर को मार देगा। अरे ये क्या, जेफ द किलर ने तो उसे गोली मार दिया। गोली लगते ही वो मॉन्स्टर मर जाता है क्योंकि जेफ द किलर ने उसके सीने में गोली मार दिया। मॉन्स्टर को मारने के बाद जेफ द किलर इन लोगों को देखने लग जाता है। ये देखकर ये सारे लोग थोड़ा थोड़ा डर जाते हैं, कहीं जेफ द किलर अपने दोस्त मिस्टर मीट को बचाने के लिए इन लोगों पे गोली न चला दे। जेफ द किलर गुस्से में कहता है, जो भी मेरे दोस्त मिस्टर मीट को मारने की कोशिश करेगा उसका भी यही हाल होगा। चलो अब मिस्टर मीट जल्दी यहाँ से भागो, खड़े होकर मुँह क्या देख रहे हो? जेफ द किलर की ये खतरनाक रूप को देखकर मिस्टर मीट दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पता नहीं मिस्टर मीट के किस काम के चलते आलोक को अपना जान देना पड़ा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मिस्टर मीट का कोई सीक्रेट बाहर ना आ जाए, इसीलिए आलोक को उसने मार दिया। फ्रैंकलिन कहता है, वो दोनों तो यहाँ से भाग गए और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। अरे तो हम लोग कर भी कह सकते थे, तुमने देखा नहीं उसके पास गन था। रॉड कहता है, चाहे जो हो जाए मैं अपने दोस्त आलोक का बदला उससे लेकर ही रहूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बनी कहता है, हाँ रॉड, हम मिस्टर मीट से बदला लेकर ही रहेंगे, लेकिन अभी हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब ये सब छोड़ो और चलो आलोक का अंतिम संस्कार कर देते हैं।